फकीर मोहन सेनापति की कहानी रणदीपुआ अनंता यह साहित्य की एक महत्वपूर्ण रचना है। ये कहानी सामाजिक अन्याय, गरीबी और समाज में व्याप्त रूढ़ियों पर व्यंग्य करती है। इस कहानी का मुख्य पात्र अनंता है, जो एक गरीब और अनाथ लड़का है। उसकी माँ, जिसे समाज रंदीशा कहकर बुलाता है, गांव में एक तिरस्कृत और हाशिए पर धकेली गई महिला है। समाज उसे अपमान और तिरस्कार से देखता है और उसका बेटा अनंता भी इसी बदनामी का शिकार होता है। अनंता और उसकी माँ का जीवन। अनंता की माँ ने अपना पूरा जीवन गरीबी और अपमान झेलते हुए बिताया। अपने बेटे के लिए वह हर संभव कोशिश करती है कि वह समाज में कुछ स्थान बना सके, लेकिन समाज की क्रूर मानसिकता के कारण यह आसान नहीं है। अनंता एक मेहनती और ईमानदार लड़का है। उसकी माँ ने उसे सिखाया है कि चाहे समाज कुछ भी कहे, इंसान को अपने आत्मसम्मान के साथ जीना चाहिए। वह खेतों में मजदूरी करता है, लोगों के छोटे मोटे काम करता है और दिन रात संघर्ष करता है ताकि वह और उसकी माँ 2 वक्त की रोटी खा सके। समाज का व्यवहार। गांव वाले अनंता को रणदीपुआ कहकर बुलाते हैं। इस अपमानजनक शब्द के कारण वह हर दिन मानसिक और भावनात्मक यातना सहता है, लेकिन अनंता हार नहीं मानता। उसका दृढ़ निश्चय उसे अपने संघर्ष के रास्ते पर बनाए रखता है। एक महत्वपूर्ण घटना। कहानी के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर गांव के एक धनी जमींदार ने अनंता की मां पर झूठा आरोप लगाया कि उसने चोरी की है। यह आरोप केवल इसलिए लगाया गया क्योंकि वह गरीब और कमजोर थी। पूरे गांव ने उसकी मां का तिरस्कार किया, लेकिन अनंता ने अपनी मां का साथ दिया और झूठे आरोपों का सामना किया। इस घटना ने अनंता को और मजबूत बना दिया। उसने फैसला किया कि वह इस अन्यायपूर्ण समाज के खिलाफ लड़ेगा और अपनी पहचान खुद बनाएगा। कहानी का अंत भावनात्मक और प्रेरणादायक है। अन अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपनी स्थिति को सुधारने में कामयाब होता है। वह यह साबित करता है कि इंसान का जन्म और उसकी परिस्थितियां उसके मूल्य और आत्मसम्मान को परिभाषित नहीं कर सकती। कहानी का उद्देश्य। रणदीप अनंता कहानी समाज की उन कुरीतियों और भेदभाव को उजागर करती है जो जाति, लिंग और सामाजिक स्थिति के आधार पर लोगों को अलग करती है। फकीर मोहन सेनापति ने इस कहानी के माध्यम से दिखाया है कि किस प्रकार गरीब और कमजोर लोग समाज में अन्याय का सामना करते हैं और किस प्रकार साहस और संघर्ष से इस अन्याय का मुकाबला किया जा सकता है। यह कहानी ओडिया साहित्य का हिस्सा है और इसका असली आनंद मूल भाषा में पढ़ने पर मिलता है। आप इस कहानी को फकीर मोहन सेनापति के संकलन में पढ़ सकते हैं।